अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरवाई के ट्यूशन सेंटर। आज हम ये तीन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। जैसा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसको हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ किया कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि कंट्रोल एग्जिट करने के लिए। जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है जहाँ पे, तो उससे जो बाकी नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जो हमने कंडीशन लगा दी और नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी तो उसके बाद जो होगा कोड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को जो है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर लूप के जरिए इसको देखते हैं कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ i इक्वल टू 7 ब्रेक ब्रेक ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या हम प्रिंट करेंगे, i को हम प्रिंट कर देंगे और साथ जो है वो हम एंडल के जरिए अब लाइन चेंज करेंगे। पहले हम उसके जरिए करते रहे हैं बैक स्लैश एन के जरिए, अब हम एंडल के जरिए लाइन को चेंज करते हैं। इसको अगर हम रन करके देखें, वेरिएबल है हमारे पास i में इस वक्त क्या बढ़ा है 0, कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू। तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो क्या चीज होगी, प्रिंट i के अंदर जो भी है वो प्रिंट होगा। तो i के अंदर इस वक्त क्या है 0 प्रिंट हो गया और एंडल से लाइन चेंज कर्सर नेक्स्ट लाइन पे। i के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो क्या आएगा 1, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब जो हमारे पास इसको देखें i के अंदर वैल्यू आई 1 चेक करेगा, 1 इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसलिए ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, i को प्रिंट कर देगा, जो वैल्यू होगी उसमें 1, एंडल से लाइन चेंज नेक्स्ट। अब इसमें आ गया 2 आ गया, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू को इसके साथ कंपेयर करेगा तो ये कंडीशन पास, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे फिर वो 2 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह 3 इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा तो इसके इक्वल नहीं है, प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे 4, नेक्स्ट लाइन पे 5, नेक्स्ट लाइन पे 6 तक प्रिंट हो गया। जब 6 तक प्रिंट होगा तो यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट करके क्या आएगा 7। अब कंडीशन चेक करेगा 7 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन है ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि 7 है, 7 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू हुई है, तो जब कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे क्या लग जाएगी ब्रेक। तो वैल्यूज जो हैं वो 6 तक प्रिंट होंगी। इससे नीचे हमने तो कहा था कि 10 तक लाना है, लेकिन जब हमने ब्रेक 7 पे लगवा दी तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये यूज है ब्रेक स्टेटमेंट का कि जब हमने जहां तक कंडीशन लगाई उससे पहले कहीं पे हमने अगर एग्जिट करना है तो वहां पे हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इसकी जो आउटपुट है वो 0 से लेके 6 तक आएगी, बाकी 7, 8, 9 और 10 ये चीजें प्रिंट आउट नहीं होंगी। अब इसी तरह है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये कोई वैल्यू लूप के अंदर किसी डिजिट को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम जंप करने के लिए यूज करते हैं। तो लेकिन इसको हम चीज वैल्यू जो है वो स्किप करने के लिए यूज करते हैं। इसी को अगर हम देखें, फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, इफ i इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज और नीचे सी आउट कर देंगे, i और एंडल से लाइन चेंज कर देंगे। सेम प्रोग्राम वही हमने इधर लिखा। अब देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या चीज प्रिंट करेगा। तो ये हमारे पास इसका वेरिएबल है i में इस वक्त क्या है 0, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो 0 है, 0 इक्वल टू 7, ये फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। i के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो i के अंदर क्या है 0, एंडल से लाइन चेंज, कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे। इसी तरह इस पे इंक्रीमेंट हो गए 1 आएगा, 1 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, 1 इक्वल टू 7, ये कंडीशन फॉल्स है, नीचे आएगा ये प्रिंट कर देगा। जब 2 आएगा तो उसको प्रिंट कर देगा, जब 3 आएगा उसको प्रिंट कर देगा, जब 4 आएगा उसको प्रिंट कर देगा, जब 5 आएगा उसको प्रिंट कर देगा, जब 6 आएगा उसको जो है वो प्रिंट कर देगा।
तो 6 को जब उसने प्रिंट किया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करके अब क्या आ गया इसके पास 7, यहाँ पे 7 आ गया, कंडीशन चेक हुई 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अब इफ चेक करेगा इस स्टेटमेंट 7 इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा कंटिन्यू, यानी कि दोबारा जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा। कंडीशन ट्रू के केस में जो है वो दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा, इस डिजिट को वो प्रिंट आउट नहीं करेगा। इंक्रीमेंट करके अब क्या आ गया 8, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में जहां पे कंडीशन हमने लगाई उस डिजिट को, उस चीज को उसने स्किप कर देना, प्रिंट नहीं करना। ब्रेक के केस में तो था कि जहां पे वो कंडीशन आ गई तो उससे जो बाकी नीचे वाला कोड है वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या है कि जिस पे हमने कंडीशन लगाई है तो उसको उसने प्रिंट नहीं करना। 7 पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर i = 7 जब आए उसको क्या करते हैं कंटिन्यू, यानी कि दोबारा इंक्रीमेंट करके ये प्रोसीजर करें। तो अब कंटिन्यू आ गया तो उसने इंक्रीमेंट किया तो इस दफा 8 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा एंड 10 जो है वो प्रिंट होगा। यानी कि इसमें मिसिंग क्या है 7, क्यों? क्योंकि 7 पे हमने कंडीशन लगाई है कि जब 7 आए तो उसको कंटिन्यू कर दे, यानी कि नेक्स्ट मूव कर दे, उसको स्किप कर दे। तो ये यूज था इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज करते हैं कि एक लेबल के जरिए हम इसको यूज करते हैं कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कि एक बंदा उसने अपना वोट जो है वो पास करना है, तो उसके लिए उसका आईडी कार्ड का होना लाजमी है। अगर आईडी कार्ड होगा तो वोट कास्ट कर सकेगा। अगर यूज़र जो है वो वैल्यू अपनी एज जो है वो कम इंटर करता है तो हम उसको कहेंगे कि अपनी एज जो है वो दोबारा इंटर करो। तब तक के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा कि जब तक वो अपनी एज जो है वो 18 या उससे ग्रेटर इंटर नहीं कर देता। 18 जब तक वो अपनी एज 18 या उससे ज़्यादा नहीं इंटर कर देता। अब सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एज वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमने लेबल लगा दिया इनएलिजिबल। लेबल के बाद आता है सेमीकोलन, इनएलिजिबल, और उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो है वो यूजर से एज जो है वो इंटर करवाएंगे, सी आउट इंटर यूर एज, सी इन जो वेरिएबल एज हमने लिया उसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे। जब वैल्यू स्टोर करवा दी तो फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि इसको चेक करो, इफ एज लेस देन 18 गो टू इनएलिजिबल, और उसके बाद सेमीकोलन, ब्रैकेट इफ की जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और नीचे एल्स सी आउट में लिख देंगे कि यू आर एलिजिबल, और ब्रैकेट क्लोज। एलिजिबल एक लेबल लगाया, यूजर से वैल्यू इंटर करवाई, एज इंटर करवाई, एज को चेक करेंगे 18 से कम होगा तो वापस उसको कहेंगे कि गो टू एलिजिबल, इनएलिजिबल पे जाएगा, दोबारा एज इंटर करवाएगा जब तक कि वो 18 या 18 से ज़्यादा नहीं हो जाती, तब तक के लिए वो एज उसको कहेगा कि दोबारा इंटर करते रहो। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हो जाती है तो फिर वो एल्स के पास आएगा और एल्स में जो चीज़ भी होगी उसको वो कहेगा कि इसको प्रिंट कर दो। कि अगर वो एज 18 या उससे ज़्यादा इंटर कर देता है तो फिर एल्स के केस में क्या प्रिंट आउट होगा कि यू आर एलिजिबल। सपोज अगर फर्स्ट टाइम ये लाइन वैसे ही प्रिंट हुई आएगी इंटर योर एज, उसके बाद एज के अंदर अगर यूज़र जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो 15 इंटर कर देता है, एज के अंदर 15 इंटर करता है, चेक करेगा 15 लेस देन 18, कंडीशन फॉल्स, क्या कहेगा गो टू इनएलिजिबल, कि इनएलिजिबल पे दोबारा जाओ, कर्सर जो है यहाँ से यहाँ दोबारा आएगा, फिर उसको कहेगा कि एंटर योर एज, सी इन के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा, सपोज 16 एंटर कर देता है, चेक करेगा कंडीशन फॉल्स, फिर उसको कहेगा कि गो टू इनएलिजिबल, दोबारा उसको कहेगा कि अपनी एज जो है वो इंटर करो। इस दफ़ा अगर वो 18 जो है वो एज इंटर कर देता है, चेक करेगा 18 लेस देन 18 तो कंडीशन फॉल्स, फिर उसको कहेगा कि गो टू इनएलिजिबल। जब 19 इंटर करेगा वो तो उस सूरत में जो है वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो फिर वो कहेगा कि यू आर एलिजिबल। यहाँ पे अगर इक्वल भी लगा देते हैं कि या लेस देन हो या इक्वल हो तो फिर 18 के केस में भी जो है इसको एलिजिबल कर देगा कि एज जो है यहाँ 18 हो, यहाँ 18
से ज़्यादा हो। अच्छा जी, यहाँ पे बल्कि जो गो टू है यहाँ पे ये छोटा आना है, जी जो है ये छोटा आएगा, गो टू, जी भी छोटा आएगा, ओ भी, टी भी और ओ भी। तो ये छोटा आना है, वो तो चले ऊपर हेडिंग थी बड़ा लिख दिया, लेकिन गो टू जो है यहाँ पे छोटा आएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।